सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। चाय ये विषय है आज के वीडियो का। लगभग दुनिया के सभी कंट्रीज में पिया जाने वाला एक पेय पदार्थ, और भारत में तो ये इतना पॉपुलर है कि सुबह उठते ही सबसे पहले लगभग हर किसी को चाहिए चाय। घर में मेहमान आ जाए तो मेहमानबाजी में सबसे पहले उसे पेश की जाएगी चाय। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे चाय के बारे में वो सभी बातें जो आपको पता होना ही चाहिए। किससे बनती है चाय, ये कितने प्रकार की है, ये जो अलग अलग तरह की चाय मिलती है उससे आपके शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, ये सब बातें आप जानेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, चाय कैमेलिया सिनेंसिस नाम के एक पौधे से मिलने वाली उसकी पत्तियां हैं। ये जिस रूप में पौधे से मिलती है, अगर इनको सुखा लिया जाए तो इसको ग्रीन टी का नाम दिया जाता है। इन्हीं पत्तियों को अगर फार्मेंटेशन के प्रोसेस में से गुजार दिया जाए तो हासिल होती है ब्लैक टी। और इसी ब्लैक टी को जब पानी, दूध, चीनी मिलाकर के उबाल लिया जाता है तो तैयार होती है दूध वाली चाय। तो आइए जानें इन सभी चाय के बारे में डिटेल से। तो पहले जानते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को। तो दोस्तों, ग्रीन टी जानी जाती है अपने एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की वजह से। एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के साथ साथ इसमें मिलते हैं पॉलीफेनॉल्स जो अपने सेहतवर्धक गुणों के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही इसमें मिलती है कैफीन, और एक और पदार्थ इसमें पाया जाता है जिसको ECGC के नाम से जाना जाता है, जो लंबी उम्र तक के लिए आपकी स्किन को युवा बनाए रखने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सभी तत्व आपको स्वस्थ बनाने में सक्षम है। इसे लेने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। इसे पीने से आपके ब्रेन को एक ताजगी का एहसास मिलता है। शरीर के सभी अंगों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये कारगर है। आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है और खासकर आपकी स्किन को लंबे समय तक युवा बनाए रखती है। ग्रीन टी को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो इसकी सूखी पत्तियों को पानी में उबाल करके इसका एक पेय पदार्थ तैयार किया जा सकता है, और दूसरा इसकी सूखी पत्तियों को पाउडर बना करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ग्रीन टी को इस कुदरती रूप में पीने से स्वास्थ्य के बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, और इसको आप दिन भर में 2 से 3 कप अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। परहेज जो करने हैं, इसको खाने के साथ मत लें। खाने और ग्रीन टी के बीच 1.5 से 2 घंटे का फासला जरूरी है, क्योंकि इसमें मिलने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल हैं, ये प्रोटीन के साथ मिल करके दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी आप ग्रीन टी लें तो 1.5 से 2 घंटे तक खाना नहीं खाएं, और अगर खाना खा लिया है तो 1.5 से 2 घंटे तक ग्रीन टी मत पिएं। तो इस तरह से लेने से इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। अब बात करते हैं ब्लैक टी की। ग्रीन टी की पत्तियों को जब फार्मेंटेशन की प्रक्रिया में से गुजारा जाता है, यानी कि इसको गलाया सड़ाया जाता है, तो तब हासिल होती है ब्लैक टी, जिसमें कैफीन की मात्रा 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, लेकिन इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों में बहुत कमी आ जाती है। तो कैफीन की वजह से तुरंत जो प्रभाव है वो तो इसका बढ़ जाता है, आपको इमीडिएट एक एनर्जी फील करवाती है, लेकिन लंबे समय के लिए देखा जाए तो फिर इसके नुकसान होते हैं। ब्लैक टी आपके वजन को तेजी से कम करने के लिए सक्षम है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता रखती है। तो ये इसके कुछ फायदे भी हैं, लेकिन बढ़ा हुआ कैफीन नुकसान भी करता है। सबसे बड़ा इसका ये नुकसान है कि ये एडिक्शन करता है, यानी कि आपको इसकी लत लग सकती है, बार बार चाय पीने को मन करेगा। इसको दिन में 1 से 2 कप ही लेना चाहिए, तब आपको कुछ स्वस्थ लाभ मिल सकते हैं। ज्यादा पीने से इसके नुकसान ही है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर चाय की तरफ, यानी कि दूध वाली चाय। भारत में सबसे ज्यादा यही चाय इस्तेमाल की जाती है, और ये पॉपुलर हुई अपने स्वाद की वजह से। आमतौर पर इसको 3 चीजें मिला करके बनाया जाता है। पानी में ब्लैक टी को बॉयल कर लिया जाता है, और साथ उसमें चीनी और दूध ऐड कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक तुरंत एनर्जी देने वाला एक स्वादिष्ट पेय तैयार हो जाता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन यही सबसे खतरनाक भी है, क्योंकि ये 3 चीजें जब आपस में मिलती हैं, ब्लैक टी
खास करके दूध के प्रोटीन के साथ जब मिलती है तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। उसमें मौजूद कैफीन प्रोटीन को नुकसान पहुंचा देती है और उसका प्रोटीन कैफीन को नुकसान पहुंचा देता है। और जो उसमें चीनी मिलाई जाती है तो ये एक हाई कैलोरी पेय पदार्थ बन जाता है, जो कि हाईली एसिडिक कॉकटेल है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को तेजी से गिराता है। और जब आपके शरीर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। शुरुआत होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, एसिडिटी बनना, उसके बाद पेट में तरह तरह के अल्सर्स बनना, और उसके बाद कई घातक रोग, इवन देन कैंसर तक। और इसकी लत तो लगती ही है। बहुत सारे लोगों को इसकी लत लग चुकी होती है और बार बार चाय पीते हैं। जितनी ज़्यादा वो चाय पीते हैं उनको लगता है कि तुरंत एनर्जी मिल रही है, लेकिन लंबे समय के लिए उनको उतना ही नुकसान होता चला जाता है। सो ये एक ऐसी चाय है जिसको हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे एक छोटे समय का फ़ायदा तो ज़रूर है कि एक तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन वो एक आर्टिफिशियल एनर्जी है। लंबे समय के इसके नुकसान ही नुकसान है। सो दोस्तों, अगर पीना है तो कुदरत की तरफ से दी गई इस गिफ्ट को हम एज सच यानी कि ग्रीन टी के तौर पर ही पिए, वहीं से आपको स्वस्थ लाभ मिलने वाले हैं। लिमिट में कैफीन मिलेगी, जो कि ब्लड में थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है, और साथ ही उसके एंटीऑक्सीडेंट तत्व और पॉलीफिनॉल्स, ईसीजीसी, इन सभी तत्वों से आप शरीर को स्वस्थ लाभ दें। तो दोस्तों, ये थी चाय के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी राय कमेंट के रूप में बताइए। आइए मिलजुल करके बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। सत श्री अकाल, नमस्कार।